चतरा में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने गई टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया और इस हमले में कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप चतरा की देख रहे हैं, जहां पर वन विभाग की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। यहां पर अवैध कब्जा हटाने के लिए टीम पहुंची थी। इस हमले में कई जवानों को गंभीर चोटें आई हैं, कई जवान घायल हुए हैं इस हमले में। इस दौरान सिर्फ इतना ही नहीं, अतिक्रमणकारियों ने जब हमला किया तो जो आरोपी जिसे पकड़कर ले जा रही थी वन विभाग की टीम, उसे भी वो अपने साथ छुड़ा ले गए हैं। बताया जा रहा है कि कब्जा हटाने के दौरान आरोपी महेश बांडो को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने हमला कर आरोपी महेश बांडो को हथकड़ी के साथ अपने साथ लेकर फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपी महेश बांडो को मेडिकल जांच के लिए वन विभाग की टीम सदर अस्पताल लाई थी। इसी दौरान अचानक दर्जनों की संख्या में लाठी डंडे से लैस महेश के समर्थक वहां पहुंचे और उन जवानों पर हमला कर दिया। मारपीट के बीच उन्होंने आरोपी को छुड़ा लिया और फरार हो गए। इधर वन विभाग के घायल कर्मचारियों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो देखिए, वन कर्मी जो पहुंचे थे अवैध कब्जा हटाने के लिए और उसके बाद वहां से आरोपी महेश को गिरफ्तार किया गया था और जब गिरफ्तारी हुई तो उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया जा रहा था। इसी दौरान आरोपी महेश के जो समर्थक हैं उन्होंने हमला कर दिया और उसे हथकड़ी समेत लेकर फरार हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, सहयोगी इस वक्त हमारे साथ रवि जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रवि, क्या है ये पूरा मामला और फरार हो गए जो आरोपी गिरफ्तार किया गया था वो उसे ही लेकर फरार हो गए अतिक्रमणकारी, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले में? इन दिनों चतरा में भूमाफियाओं की अतिक्रमण जो है वो चरम सीमा पर है और पहले भी कई मर्तबा देखा गया है कि भूमाफिया जो है वो हमेशा पुलिस प्रशासन पर हावी रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा तो उन्होंने अजब ही कहानी रच डाली और गिरफ्तार महेश बांडो को हथकड़ी समेत उनके समर्थक यानी भूमि माफिया जो है वो एक गिरफ्तार व्यक्ति को ही लेके फरार हो जाते हैं। मेडिकल जांच के दौरान पुलिस जो है अतिक्रमणकारियों को रोकने पहुंचती है और अतिक्रमणकारी में महेश बांडो जो है वो पुलिस के साथ उलझता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन उनके समर्थक या यूं कह लें कि भूमि माफिया का एक जो गिरोह है वो सक्रिय हो जाता है और वो सक्रिय होकर सीधे अस्पताल पहुंचते हैं और अस्पताल से ही हथकड़ी के साथ महेश बांडो को लेकर फरार हो जाते हैं। उसमें एक पुलिसकर्मी की वर्दी जो है फट जाती है और वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं वो अभी कुछ पुलिसकर्मी अस्पताल में स्वयं भर्ती हो चुके हैं। तो ये जो आरोपी को छुड़ा ले गए हैं रवि, उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? महेश बांडा तो चलिए उसे लेकर तो फरार हो गए, लेकिन बाकी जो इतनी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई थी उनमें से किसी की पहचान हो पाई है? किसी को अब तक गिरफ्तार किया गया है? अब तक कोई कार्रवाई? अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। गिरोह के एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना अब तक नहीं मिली है। आप कह सकते हैं कि गिरोह से पुलिस भी डरी हुई है। आप इसे सीधे तौर पर कहें कि गिरोह को पकड़ने में एक तो पकड़ने का हिम्मत पुलिस ने दिखाया, लेकिन उसी दरमियान जब इस तरह की घटना घटी है तो पुलिस भी जो है वो निष्क्रिय होती नजर आती है भूमाफियाओं के सामने और उसी के फलस्वरूप ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी अपराधी तत्व है भूमाफिया को लेकर वो आपराधिक तत्व में से किसी की गिरफ्तारी की अभी तक कोई सूचना नहीं है। चलिए, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रवि इस वक्त चतरा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। पूरी जानकारी देखिए, ये महेश जो है वो आरोपी सीधे की वन भूमि पर कब्जा किया गया था। अतिक्रमण हटाने के लिए जब यहाँ पर टीम पहुंची, अवैध कब्जे की खबर मिली थी, टीम वहां पर पहुंची और इसी दौरान आरोपी महेश को गिरफ्तार किया गया और जब इस गिरफ्तार शख्स को यानी महेश को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था अस्पताल, इसी दौरान उसके समर्थकों ने यानी महेश के समर्थकों ने हमला कर दिया इस टीम पर और इसमें कई जवान घायल हुए हैं और हथकड़ी समेत महेश को लेकर फरार हो गए हैं माफिया के जो समर्थक थे। अब पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जो घायल हुए थे जवान उन्हें उनका इलाज कराया जा रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर टीम पहुंची थी एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए, भूमाफिया बड़ा नाम कहा जा रहा है भूमाफियाओं में महेश का, जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो सुरक्षा में ऐसी चूक कैसे हुई कि महेश के समर्थक वहां पहुंचते हैं और उसे हथकड़ी समेत छुड़ाकर ले जाते हैं और पुलिस बस मूक दर्शक बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक इस सिलसिले में पुलिस के हाथ खाली ही हैं। देखना होगा कि कितनी जल्दी क्या कुछ कार्रवाई करती है पुलिस। तो अरेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ मेडिकल कराने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी के तहत यहाँ मेडिकल कराने लाए थे। तो मेडिकल कराने में फिर
उसने या उसके आदमी जो थे यहाँ पे वो सबको फ़ोन कर दिए, बुला लिया और 50-60 महिलाएं आ गई और हम लोग के साथ फिर वही लक्का धक्की करने लगे, गाली गलौज मारपीट भी की है, सबके हाथ में नोच नाच करी है और उसके बाद फिर हथकड़ी सहित जो है वो जो है यहाँ से भाग गया। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।